मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने क्वेश्चन 14 तक किया था, अब क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 में कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम a tower cast a shadow 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब इसमें हाइट, पोल में हाइट दी हुई है, टावर में हाइट नहीं दी गई है, वो हमें हाइट निकालनी है टावर की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये 15। हाँ, हम टावर बना लेते हैं पहले। वो पोल, ये पोल है और ये टावर है। ठीक है, तो इसको बोल दो पोल, ये हो गया टावर, है ना। अब पोल का नाम दे देते हम A B और C। ये 90 डिग्री पे बन रहा है, और इसका नाम देते हैं PQR, ये भी 90 डिग्री पे बन रहा है ना। तो अब देखिए, अब AB जो है वो लेंथ है, तो ये कितनी है, 6 मीटर क्वेश्चन में दी गई है ना। और शेडो जो जिसे बोल रहे हैं बेस, है ना, तो ये कितना है, 4 मीटर। और टावर की क्या दी गई है, टाइगर की लेंथ कास्ट शेडो 3 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर लेंथ दी गई है इनकी ये, और हाइट हमें बतानी है। ठीक है, इसकी हाइट दी गई, इसकी हमें हाइट बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में। ठीक है ना, इसमें हमें दी गई, क्या हमें दी गई है, हाइट इसमें 6 मीटर लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। क्या है ये, 90 डिग्री ईच, ब्रैकेट में डाल दो 90 डिग्री इन बोथ, दोनों में 90 डिग्री दिया गया हमें। अब एंगल B एंगल Q के इक्वल है ना, और इसमें एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के। अब लिखेंगे एंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR के। ठीक है ना, जब हमारी ये इक्वल है तो ये इक्वल है हमारा, तो ये सिमिलर है ट्राइंगल हमारे दोनों। अब हमें वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे AB अपॉन में क्या लिखेंगे, PQ, है ना, इक्वल टू, फिर क्या दिया हुआ है, BC। तो लिख देंगे BC अपॉन QR। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए AB कितना दिया हो गया हमें, 6 मीटर, तो यहाँ पे डाल देंगे 6, और PQ हमें दिया हुआ नहीं है, तो PQ के जगह हम PQ ही रहने देंगे। अब BC हमें कितना दिया गया, 4 मीटर, तो 4 डाल देंगे। QR हमें दिया 28। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के एप्लीकेशन से हम क्या करेंगे, PQ मल्टीप्लाई 4, है ना, इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 28। अब इनको सॉल्व कर देंगे, PQ को यहीं रहने देंगे और 4 को हम नीचे ले जाएंगे। तो 4 से 28 को 7 टाइम्स काटा, और PQ कितना हो गया, 6 7 जा 42। तो PQ की लेंथ कितनी आ गई, हमारी हाइट कितनी आ गई टावर की, 42। तो हमें यही इसमें फाइंड करनी थी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 15 यहाँ पर। यहीं से हम क्वेश्चन 16 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन 16 को पढ़ लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन 16 में कह रहे हैं इन AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, वेयर triangle ABC similar to triangle PQR prove that AB upon PQ AD upon PM। देखिए इस क्वेश्चन में जो ट्राइंगल बनाने की हमें पोजीशन दी गई है और सेम ही इस क्वेश्चन में दी गई है। देखिए इसका जो डायग्राम है ना 6.41, वो ही इस क्वेश्चन में बन जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें इसका नाम दे देते हैं ABC और इसका PQR, और इसमें मीडियन जा रहा है AC और इसमें एक मीडियन लाइन खींच देते हैं जिसका नाम है D। इसमें भी एक मीडियन लाइन खींच देते हैं जिसका नाम है M। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे
ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR में, ये हमें दिया गया है, ये सिमिलर है, हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? सिमिलर बताते हुए हमें उसे रेशियो में प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? AB जो हम हर क्वेश्चन में करते आए, AB अपॉन PQ, ठीक है ना। और हम ट्राइंगल ABC में और PQR में बता रहे हैं हम, ठीक है ना। तो हमें ABC को ही देखना है, इस लाइन को अभी हमें नहीं देखना, ये हम करेंगे बाद में। AB अपॉन PQ, ठीक है, और BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, और AC अपॉन PQ, PQ नहीं PR। अब हमें ABD का बताना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले AB अपॉन PQ, ये तो एज इट इज रहने देंगे। अब BC क्या है? देखिए BC जो है, BC को अगर हम हाफ करते तो हमें BD पता चल जाएगा, और इधर QR को हाफ कर देंगे तो QM पता चल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो हम हाफ ऑफ डाल देंगे BC अपॉन हाफ ऑफ QR इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना है, हमने BC को हाफ कर दिया तो हमें क्या मिला? BD। तो क्या लिखेंगे? AB अपॉन PQ AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या मिला हमें? BD। डायग्राम में देख लो, इधर बुक में है ना, BD दिया गया है, BD मिल गया ना हमको। और ये हमने इसको हाफ करा QR को, तो QM, तो उसकी जगह हम रख देंगे QM। बाकी हमारा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हर बार की तरह एंगल B बता देंगे किसके इक्वल है? एंगल Q के, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। अब हमें देखिए, अब हमने ABD हमें पता चल गया, ठीक है, और यहाँ PQM पता चल गया हमें। अब इसमें हम बताएंगे रेशो, इसमें रेशो कैसे बताएंगे? AB अपॉन PQ इक्वल टू, देखिए इधर हमने इस AB अपॉन PQ किया था, उसमें फिर BC किया था, तो हम ABD में बता रहे हैं और PQM में बता रहे हैं, तो AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM, ठीक है ना, BD अपॉन QM। अब हम आराम से कह सकते हैं, यहाँ पे डाल दो, हैंस ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM के। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है? AB अपॉन PQ प्रूव करना है हमें। तो हम क्या करेंगे? AB अपॉन PQ इक्वल टू, देखिए अब AD अपॉन PM, ठीक है ना, तो AD अपॉन PM जब हमें प्रूव करना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, हमारा चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।